अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी, सर्दियां हैं तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। और बर्फ़ी में तो बेसन की बर्फ़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो आज हम कम बजट में बहुत ही मज़ेदार और आसान और सिर्फ 15 मिनट में बन जाने वाली जो है बर्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तकरीबन ये आया है बेसन मेरा 30 से 35 रुपये में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा। तो कैसे हैं आप सब? यहाँ पर मैंने पैन रख लिया है। यहाँ पर पैन रखने के बाद चूल्हा मैंने बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। आपने घर में कोई भी एक कप सेट कर लेना, एक बर्तन जिससे आपने नापना है। तो यहाँ पर 2 कप मैंने बेसन लिया है। तो देखें जी, बेसन यहाँ पर 2 कप लिया है। इसी कप से हम बाकी की जो है नाप करेंगे, जितनी चीज़ें डालेंगे इसी कप से नापनी है हमने। मतलब 2 कप बेसन लिया है तो जो है चीनी 1 कप लेंगे, पानी हाफ़ कप और हाफ़ कप ही हमने लेना है इसमें मेल्ट किया हो घी। तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है बगैर घी के, कोई भी घी नहीं डालना। और फ्लेम जो है अपने याद रखना है, फ्लेम बिल्कुल आपकी लो होनी चाहिए। क्योंकि अगर तेज़ आप कर देंगे फ्लेम तो क्या होगा, बेसन आपका जल्दी से जो है ब्राउन हो जाएगा, कलर भी ख़राब हो जाएगा और जो है अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा फ्लेम लो पर आपने इसको भून लेना। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो तकरीबन देखें जी मेरा बेसन जो है भुन चुका है। चूल्हा यहाँ पर बंद कर दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद भी इसको मैंने जो मिक्स करते रहना ताकि आपका नीचे पैंदे में जो ना जले बेसन। तो यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, इस तरह की छानी ले लेंगे जो आपके घर में अवेलेबल हो। आप उसमें डाल के ऐसे छान लीजिएगा ताकि इसके जो अंदर लम्स रह गए हैं ये ना रहें। और जो है छानी का आपने इस्तेमाल करना है, कोशिश कीजिएगा मोटी छानी हो। क्योंकि अगर मोटी छानी लेंगे तो उससे ये क्या होगा, हमारा बेसन जब छनेगा तो जो दाने हैं मोटे मोटे निकलेंगे। इससे हमारा जो दानेदार सा मज़ेदार सा बेसन का जो है बर्फ़ी बनेगी, बेसन की बर्फ़ी। तो अगर आप देखें जी हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं कि चम्मच से मुश्किल लगे आपको करना, तो आप क्या कीजिएगा हाथ से ऐसे करके आराम से जो है इसकी लम्स ख़त्म हो जाएंगी और छान जाएगा हमारा बेसन। तो ये देखें जी माशा से बेसन को मैंने छान लिया है, इसको रखूँगी साइड पे। तो यहाँ पर इसके बाद जी मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें उसी कप के हिसाब से देखें जी हमने 2 कप बेसन लिया था, उसी कप से हमने जो है चीनी ले लेनी है। चीनी यहाँ पर हमने 1 कप ली है, पानी इसमें डालेंगे आधा। जितनी चीनी है उसका आधा हमने पानी डालना है। मतलब देखिए 1 कप हमारी चीनी थी तो आधा कप हमने पानी डालना है। अपने पानी का भी बहुत ख़ास ख्याल रखना है, कम भी नहीं करना और ज़्यादा भी डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो आपका जो हलवा बहुत अजीब सा हो जाएगा, अगर कम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, फिर बनेगा नहीं आपका। तो अपनी ये जो है इसका ख़ास ख्याल रखना है पानी का चीनी में डालने का, ठीक है। जब शीरा इसका बना लेंगे, शीरा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, चेक करूँगी। तो यहाँ पर शीरा तैयार होता है। हम क्या कर लेते हैं, एक प्लेट या एक बर्तन ले लेंगे जिसमें हमने अपना हलवा जो बर्फ़ी है जमानी है। तो ये देखिए जी स्टील का मैंने बर्तन ले लिया है, इस पर थोड़ा सा घी डालेंगे एक चम्मच की मदद से या ब्रश की मदद से हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है जी। तो ये काम आपने पहले भी कर लेना जो आपको अगर टाइम हो, अगर नहीं तो अपने बीच में जब शीरा बने तब भी बना सकते। तो प्लेट हमारी तैयार हो चुकी है, शीरा भी नहीं बना, चीनी जो है मेल्ट नहीं हुई। चीनी मेल्ट होगी उसके बाद मैं आपको चेक कराऊंगी। तो जब तक चीनी मेल्ट होती है फिर हमने एक और भी काम कर लेना है। जो बेसन था उसमें हमने घी डाल देना है। घी हमने कितना डाला है देखिए जी, मैंने आपको कप का कहा था ना, जिस कप से हमने डाला है बेसन। तो उसी में देखें जी 2 कप में हमने बेसन लिया था और आधा कप हमने जी ले लेना है घी। ये घी है जी मेल्ट किया हुआ। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल डाल सकते हैं या मक्खन भी जो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। इसमें से तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल देना है और इसमें से 2 टेबलस्पून मैंने बचा के रख देना, वो हम लास्ट में डालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। चम्मच की मदद से या आप हाथ की मदद से जी आप डाल सकते हैं घी। और देखें जी इस तरह डालते जाएँ और साथ साथ मिक्स करते जाएँ। चम्मच से थोड़ा मुश्किल होता है तो मैं क्या करूँगी, चम्मच को हटाकर जी व्यूवर्स मैं अब हाथों से जो इसको मसल लूँगी अच्छे तरीके से। थोड़ा सा पहले ऑयल भी डाल लूँगी, फिर चम्मच को साफ़ कर लेते हैं। चम्मच को साफ़ करने के बाद हाथों की मदद से जो है हमने इसको अच्छे से मसलते रहना है घी में। देखिए मैंने 2 चम्मच बचा लिया, इसको हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, मैंने अब जैसे कि आपको बताया है। इसको अच्छे से मसलेंगे ऐसे हाथों की मदद से भी, ताकि अच्छे से सारा घी इसके अंदर जो है चला जाए, सारा एक जैसा हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इलायची के दाने डाल देंगे, चीनी मेल्ट हो चुकी है। इलायची के दाने या इलायची का पाउडर या आप साबुत इलायची भी डाल सकते हैं खोल के, तो जैसे आपको ईजी हो। तो ये देखें जी शीरा हमारा तैयार हो गया। मैं आपको चेक करवाती हूँ कैसा हमें शीरा चाहिए। देखें जी हमें ना एक तार का शीरा चाहिए। देखिए इस तरह आपकी एक तार बननी चाहिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ देखिए जी कैमरे में। तो इसी तरह चाहिए। और इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा। आपने इसको मिक्स करके अपने चम्मच को ऊपर करना है, तो देखें एक ही तार जानी चाहिए, मतलब इसमें टूटना नहीं चाहिए। और आखिर में एंड में देखिए इस तरह गिरना चाहिए आपका जो कतरा है। तो ये हमारी शीरा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो बेसन तैयार करके रखा हुआ है बर्फ़ी के लिए मज़ेदार सी सर्दियों की जो है सौगात बर्फ़ी, उसको डाल देंगे। ये देखें जिसको हमने डाल के और इसके बाद आपने अब जो है वीडियो स्किप नहीं करनी, देखते रहना।
क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम स्टेप आने वाले हैं। अभी इसको हमने क्या करना है, फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे रखना है। फ्लेम को अगर हाई किया तो क्या होगा, हमारा शीरा जल्दी से जो है सूखने लग जाएगा, हलवा हमारा अच्छे से पकेगा नहीं। तो आपने ख्याल रखना है फ्लेम को स्लो और हाथ को तेज़ रखना है, तेज़ जल्दी जल्दी आपने घुमाते जाना है। और जितना जल्दी हो आपने इसको घुमा के सारा ही बेसन जो शीरे के अंदर आपने सारा उसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो 2 टेबल स्पून हमने तकरीबन 2.5 टेबल स्पून बचा था वो मैंने सारा डाल दिया। उसको पकाना है। फ्लेम को मैंने अभी भी लो रखा है, फ्लेम को हाई नहीं रखना। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे। तो भूनते भूनते देखें जी ये पैदे को छोड़ने लग जाएगा, हलवा हमारा इकट्ठा होने लग जाएगा, मतलब एक डो की जो है शक्ल में आ जाएगा। तो इसके मतलब ये देखें जी एकदम चिपचिपा सा, तो इसका मतलब आपका जो हलवा रेडी है। जितना आप इसको पकाएंगे इतना ही आपका हलवा सख्त और मज़ेदार सा बनेगा। मतलब अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो अपने कम पकाना है, अगर आपको थोड़ा सा सख्त डली वाला जो है बर्फ़ी चाहिए तो आपने इसको और पका लेना है। तो अब सारा जो मेज़ा हमने डाल दिया उसे ग्रीस की हुई प्लेट में। तो अब चम्मच जो है साफ़ कर लेंगे, छुरी की मदद से इसको सेट कर लेंगे, अच्छी सी शेप दे देंगे। जो आपने शेप देना चाहें आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं। मैं इस तरह की शेप दे रही हूँ क्योंकि मैंने इसको ना कट करना है लंबाई की जो है लंबाई की तरह। तो आपने जिस तरह आपने कट करना आप उसी तरह इसको शेप दे दीजिएगा, इस तरह छुरी की मदद से। तो अगर छुरी की मदद से आपको मुश्किल लगे तो आप क्या कीजिएगा, अपने हाथों से भी, क्योंकि छूने लायक हो जाता है हल्का सा। तो बहुत ज़्यादा ठंडा सर्दियाँ भी हैं तो अपने हाथों की मदद से भी इसको अच्छा सा ऐसे सेट कर लेना है, अच्छी सी शेप आ जाएगी। इसको जी रख देंगे तकरीबन आधा घंटा। उसके बाद हम इसकी जो कटिंग करेंगे, अभी हम इसको नहीं छेड़ेंगे। तो इस पर थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट भी काट कर डाल दिए थे। ये ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आप चाहें तो डालिए वरना इसको स्किप कीजिए। अब कट कर लेंगे जिस शेप में आपको चाहिए। मैं अपनी शेप में काटूंगी, आपको अगर जिस शेप में चाहिए आप उस शेप में काट सकते हैं। तो इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, तो अभी भी ये जो है थोड़ा सा अभी नहीं ये मतलब खुश्क हुआ। इसको भी 1 घंटा तकरीबन और लगेगा। तकरीबन अगर आप रात को बना रहे तो रख दें, रात सुबह तक आपका ये जो बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा। बिल्कुल ही जो हार्ड अगर चाहिए तो बहुत ही मज़ेदार सा बन जाएगा बर्फ़ी आपकी। तो ये देखें जी व्यूवर्स, माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी कट चुकी है, बन चुकी है, ठंडी भी हो चुकी है। और इसको तकरीबन आधा घंटा रखा है। मैं इसको काटने के बाद मैं इसको और भी रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए और मज़ेदार जैसे हमें चाहिए वैसे ही। तो आपने मुझे बताना है मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्यार से कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।